पाठ 7 सर्वनाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। नुपुर एक लड़की है। वह 5वीं कक्षा में पढ़ती है। उसकी माँ उसको बहुत प्यार करती है। प्रतीक तथा प्रत्यूष दोनों सगे भाई हैं। वे प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। उनके अध्यापक उन्हें बहुत प्यार करते हैं। इन वाक्यों में वह उसकी तथा उसको शब्द नुपुर संज्ञा के स्थान पर तथा वे उनको एवं उन्हें प्रतीक तथा प्रत्यूष संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। विशेष सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग व पुल्लिंग के समान होते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं खेल रही हूँ, मैंने गृह कार्य पूरा कर लिया, हम चॉकलेट खाएंगे। मैं, मैंने, हम शब्द बोलने वालों ने अपने लिए प्रयुक्त किए हैं, अतः ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मध्यम पुरुष जिससे बात की जाए या जिसे संबोधित किया जाए उसके नाम के बदले प्रयुक्त सर्वनाम को मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम पढ़ो, क्या तुमने चित्र बना लिया, तू कब आई। तुम, तुमने, तू शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए गए हैं, अतः ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अन्य पुरुष सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह नाच रही है, उसने जन्मदिन मनाया, वे गीत गा रहे हैं। वह, उसने, वे शब्द अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए गए हैं, अतः ये अन्य पुरुष सर्वनाम शब्द हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों के निश्चित रूप का बोध कराते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह मेरी घड़ी है, वह मंदिर है, वे मेरे दादाजी हैं। यह, वह तथा वे सर्वनाम किसी एक निश्चित वस्तु तथा व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के बारे में निश्चितता का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम्हें कोई बुला रहा है, कोई चिल्ला रहा है, दूध में कुछ पड़ा है। कोई तथा कुछ सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में निश्चित रूप से पता नहीं चलता, इसलिए ये शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई सर्वनाम किसी व्यक्ति का बोध कराता है और कुछ सर्वनाम किसी वस्तु का। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयोग किए गए दूसरे सर्वनाम या संज्ञा शब्द से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जो सो रहा है वह बीमार है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो, वह, जैसा वैसा,
जिसकी उसकी सर्वनाम शब्द वाक्यों के प्रयोग किए गए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जिनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में प्रश्न पूछने के लिए होता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम किससे बात कर रहे हो, बाहर कौन खड़ा है। क्या, किससे, कौन सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से स्वयं का बोध होता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपना काम स्वयं करना चाहिए, वह खुद यहाँ आया था, आप अपने आप आए थे। स्वयं, खुद, अपने आप सर्वनाम शब्दों से स्वयं का बोध हो रहा है, अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। हमने सीखा संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। मैं, तुम और वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह, वह, उस निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित प्राणी, वस्तु के लिए है। कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम अनिश्चित प्राणी, वस्तु के लिए है। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जैसा, वैसा संज्ञा के संबंध बताते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्न का बोध कराते हैं। स्वयं, अपने आप, खुद निजवाचक सर्वनाम है।